तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनिमेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज़ में कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर सेकंड। इससे पहले हमारी सीरीज़ में एक क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिससे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उस क्लास को जाकर जरूर से वॉच कर लो। तो कोरल ड्रॉ की हमारी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कोरल ड्रॉ के बेसिक इंटरफेस के बारे में और किस तरीके से आप कोरल ड्रॉ में अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं, वो ऑप्शन। आज की क्लास में हम कोरल ड्रॉ में टूल्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप से कोरल ड्रॉ का आइकन पे क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं कोरल ड्रॉ का 2024 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कोरल ड्रॉ का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, और ज़्यादातर ऑप्शंस आपको सेम मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आज की हमारी न्यू क्लास को क्रिएट करूँगा। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको कैनवस को क्रिएट करने के 3 तरीके बताए थे। पहला तरीका हमारा था कि आप फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके अपने कैनवस को क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास शॉर्टकट की है जो कि हमारी Ctrl+N। आप शॉर्टकट की प्रेस करके भी अपने साइज़ को क्रिएट कर सकते हो। एंड जो तीसरा और सबसे आसान तरीका था वो ये था कि आपको यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आपका यहाँ पे साइज़ आ जाएगा। आपके पास इस डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप अपने साइज़ को एंटर करके ओके करेंगे तो आपके पास आपका कैनवस का साइज़ आपके पास आ जाएगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे बहुत से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा अपना आज का साइज़ क्रिएट करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। मैं सिंपली यहाँ पे नेम में आगे से नेम दे देता हूँ, कोरल ड्रॉ क्लास नंबर 2। मैंने सिंपली यहाँ पे कोरल ड्रॉ क्लास 2 यहाँ पे टाइप किया। कोरल ड्रॉ क्लास 2 टाइप करने के बाद नंबर ऑफ़ पेजेस में 1 रखूँगा। कलर मोड में CMYK के रखूँगा। जो हमारी विड्थ है एंड मिलीमीटर है, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट इतने पे रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कोरल ड्रॉ का साइज़ होता है, हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, उसको हमने यहाँ पे क्लिक कर रखा है। एंड रेजोल्यूशन हमारी 300 DPI है। ये सारे ऑप्शंस, अगर आपको ये सारे ऑप्शन समझ नहीं आए, हमारी प्रीवियस क्लास वॉच कर सकते हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में इन सारे ऑप्शंस को मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है। सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे हमारे पास हमारा कैनवस का साइज़ आ चुका है। हमारी कोरल ड्रॉ की प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टूल बार के बारे में, हमारे कलर पैलेट्स के बारे में, हमारे डॉग पार्क के बारे में और भी बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाए थे। आपको किसी भी शेप के अंदर कलर कैसे फिल करना है, उसकी आउटलाइन का कलर आपको कैसे चेंज करना है, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे टूल्स के बारे में। जैसे कि आपने देखा था फ़ोटोशॉप में हमारे पास टूल्स थे सेम, उसी तरीके से हमारे पास कोरल ड्रॉ में भी बहुत सारे टूल्स हैं। इन सभी टूल्स को हम बारी बारी सीखेंगे, कौन सा टूल हमारा कैसे काम करता है। सभी टूल्स को सीखने के बाद हमारे पास सारे प्रॉपर्टीज़ बार को सीखने के बाद फिर हम अपनी डिज़ाइनिंग की पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोरल ड्रॉ में सबसे पहले हमको सारे टूल्स को सीखना पड़ेगा अच्छे से। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, जो कि हमारा होता है पिक टूल एंड सिलेक्शन टूल। कि हम किसी भी चीज़ को पिक कैसे करते हैं एंड सिलेक्शन कैसे करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। आप समझ सकते हो जिस तरीके से हमारे पास फ़ोटोशॉप में पेन टूल था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं। उन्हीं में से हमारे पास एक टूल है पिक टूल, जो कि सीखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम पिक टूल को ही सीखने वाले हैं। पिक टूल के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, उन टूल्स को भी आज की क्लास में हम सीखेंगे। अगर मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे पिक टूल के अंदर हमारे पास 3 टूल्स आते हैं, पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल एंड फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इन तीनों टूल्स का क्या यूज़ होता है एंड इन्हें हम कब यूज़ करेंगे और कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो मैं आपको सिखाना आज की क्लास में बताऊँगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे पिक टूल सेलेक्ट मिलेगा। आपका जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका पिक टूल रहता है। इन एनी केस अगर आपको पिक टूल यहाँ पे ना मिले तो आपको क्या करना है, कोई सा भी टूल अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा तो आपके पास यहाँ पे नीचे प्लस का ऑप्शन है। आपको सिंपली इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे। अगर कोई टूल आपको टूल बार में शो नहीं हो रहा तो आप प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करके उस टूल को यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। मे बी हो सकता है कि वो टूल आपका यहाँ से अनचेक हो। जैसे कि मैं यहाँ पे पिक टूल को अनचेक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से मेरा पिक टूल हाइड हो चुका है। पिक टूल को वापस लाने के लिए सेम हमें क्या करना है,
प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारे पास जो पिक टूल था इसे मैं फिर से यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। मैं इसे ऊपर करता हूँ एंड हमारा एक पिक टूल है, इसे मैं यहाँ पे ऑन किया। पिक टूल को ऑन करते ही यहाँ पे हमारे पास पिक टूल वापस आ चुका है। अब पिक टूल के अंदर आप देखते हैं हमारे पास 3 टूल्स हैं। पहला नॉर्मल पिक टूल, सेकंड फ्री हैंड पिक टूल एंड थर्ड है हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म। अब इन तीनों टूल में से अगर हमें कोई टूल नहीं चाहिए तो हम उससे भी हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। उसे हाइड या अनहाइड करने के लिए सिंपली हमें फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। पिक टूल के अंदर जैसे कि हमने देखा हमारे पास 3 टूल थे, पिक, फ्री हैंड पिक एंड फ्री ट्रांसफॉर्म। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को फ्री ट्रांसफॉर्म टूल नहीं चाहिए तो मैं सिंपली इसे यहाँ से अनचेक करूँगा। अनचेक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ से हट चुका है। तो ये आपका तरीका था कि आप कैसे अपने टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। केवल पिक टूल में ही नहीं, आपके पास जो यहाँ पे सेकंड टूल है वो आपका शेप टूल है। शेप टूल में आपने यहाँ पे देखा हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, शेप का, स्मूथ का, स्मीयर का, ट्वेल का। और ये सारे ऑप्शंस मैं आपको अपनी आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। बट अब अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, इनमें से अगर मेरे को कोई ऑप्शन हाइड करना है तो मैं कैसे करूँगा। किसी भी ऑप्शन को हाइड करने के लिए मेरे को करना क्या, सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक करना है। अगर मैं यहाँ से हमारा जो लास्ट ऑप्शन है रफन एंड स्मर्ज, इन दोनों ऑप्शन को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा एंड सेम हमारे पास इस वाले ऑप्शन को रफन एंड स्मर्ज, इन दोनों को मैंने यहाँ से अनचेक किया। अनचेक करने के बाद आप देखोगे मैं यहाँ पे आता हूँ, नीचे से मेरे वो दोनों ऑप्शंस हाइड हो चुके हैं। तो ये काफ़ी इजी था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं फिर से उन्हें वापस के लेके आ जाता हूँ। हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड शेप के अंदर हमारे पास ये 2 टूल्स थे, इन दोनों टूल्स को मैं वापस लेके आ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन था। कई बार क्या होता है आपके साथ भी कोई टूल अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सिंपली आपको प्लस पे आके सारे टूल्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अपने टूल बार को रिसेट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका टूल बार है वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा होता है वैसे हो जाएगा। तो ये हमारा था पूरा टूल बार की सेटिंग। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ख्याल रखनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें आने वाली क्लासेस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है? तो हमने टूल बार के बारे में सीख लिया। आज हम सीखने वाले हैं टूल बार में सबसे पहला ऑप्शन हमारा पिक टूल। पिक टूल के अंदर हमारे पास जितने टूल्स हैं वो सारे टूल्स हम सीखेंगे। अब पिक टूल जैसे कि आपको नाम से क्लियर है, पिक टूल मतलब किसी भी चीज़ को पिक करना। जैसे हम किसी भी चीज़ को पिक करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वही काम हमारा पिक टूल का है। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पिक करके लेके जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट किया। आप अगर मैं आपको दिखा बताऊँ अभी शेप के अंदर, अभी यहाँ पे हमें केवल आउटलाइन दिख रही है, हमें इस शेप के अंदर कोई कलर नहीं दिख रहा। अगर हमें शेप के अंदर कलर फिल करना है, मैंने आपको बताया था और प्रीवियस क्लास इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास वॉच नहीं किया है, आप उसे एक बार ज़रूर से वॉच कर लेना, उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर हमें इसके अंदर कलर फिल करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। मैंने आपको कलर फिल करने के 3 तरीके बताए थे। आप राइट क्लिक करके कलर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कलर फिल हो जाएगा। एंड आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो भी हमारे यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा। नीचे आप यहाँ पे देखोगे जो भी कलर आप फिल करते हो वो कलर आपको यहाँ पे नीचे शो होगा। अभी मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर फिल किया तो नीचे मेरे को यहाँ पे ग्रीन कलर शो हो रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे येलो कलर फिल करूँगा तो नीचे मेरे को यहाँ पे येलो कलर शो होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो अभी मैंने इसके अंदर मैंने कलर फिल किया। कलर फिल करने के बाद अगर मेरे को इसे पिक करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले अभी आप देखोगे अभी मेरा डिसलेक्ट है। पहले स्टेप है हमें अपने पिक टूल को सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास फोटोशॉप में मूव टूल था, सेम वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये वाला टूल है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इस पर सिलेक्ट करके मैं इसे कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको इसे सिलेक्ट करना है, पिक टूल को। पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हो। ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पिक टूल से सिलेक्ट करते हो तो आपके पास 4 नोड्स आते हैं। आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों एजेस पे हमारे पास नोड्स आ चुके हैं
एंड सेंटर में जो हमारे एजेस हैं उनके सेंटर में भी हमारे पास नोड्स हैं। अब ये नोड्स का हमारा क्या काम है मैं आपको अभी बताऊँगा, बट मैं आपको बता दूँ, ये जो आपके पास नोड्स हैं, अब यही नोड्स में काम करता हूँ। अपने यहाँ पे मैं इलिप्स शेप लिया मैंने, और मैं यहाँ पे एक इलिप्स शेप भी क्रिएट करता हूँ। यही सेम नोड्स मेरे पास आप यहाँ पे देखोगे सर्कल के अंदर भी आया है। आखिर इन नोड्स का काम क्या होता है, जो हम कोई भी शेप क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास ये नोड्स आ जाते हैं। इन नोड्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने किसी भी शेप को रिसाइज कर सकते हो। रिसाइज मतलब आप उसके साइज़ को बड़ा या छोटा करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, ये मेरा ये वाला शेप है, रेक्टेंगल शेप। अगर मैं इसके किसी भी नोड को जो कि हमारा इसके एजेस पे है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इसका जो नाम है हमारा नोड है। अगर मैं किसी भी चीज़ के ऊपर एरो लेके जाता हूँ तो हमें ये उसका नाम बता देता है। कोरल ड्रॉ में अगर आपको किसी भी टूल का नाम पता करना है तो सिंपली आपको उसके ऊपर अपने कर्सर को लेके जाना है। कर्सर को लेके जाने के बाद क्या होगा, ये आपको उसका नाम बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी टूल का नाम पता करना है, ये वाला टूल, मैं सिंपली इसके ऊपर अपने एरो को लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे इसने हमें इसका नाम बता दिया ज़ूम टूल, एंड उसके आगे इसने हमें इसकी शॉर्टकट की बता दी जो कि है Z, एंड नीचे हमें इसने इसका काम बताया, चेंज द मैग्नीफिकेशन लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। मतलब ये हमें चीज़ को मैग्नीफिकेशन लेवल जो है हमारा ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट करने के काम आता है। सेम इसी तरीके से हमारा पिक टूल है, इसने हमें बताया सिलेक्ट, पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे नोड्स हैं, यहाँ पे जो 4 नोड्स हैं, इनकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर मैं किसी भी एक नोड को पकड़ूंगा, मैंने इस नोड को यहाँ पे पकड़ा एंड इससे मैं ऊपर की ओर ड्रैग करूँगा, तो देखोगे हमारा इसका जो साइज़ है बड़ा हो रहा है। अगर मैं आपके बार इस नोड को पकड़ के इसे नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ, देखो हमारे इस नोड का साइज़ बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे को इसका साइज़ छोटा करना है तो सिंपली मैं इसका साइज़ ऐसे छोटा भी कर सकता हूँ। सिंपली नोड पे क्लिक करूँगा एंड इसका साइज़ मैं ऐसे छोटा कर दूँगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप नोड का साइज़ बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो, तब आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हमारा था कि हमारे पास ये जो नोट्स है, नोट्स हमारे किस काम के आते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे हमारे पास जो एजेस वाले नोट्स हैं ये हमारे इस काम के लिए होते हैं, बट जो आपका ये सेंटर का नोड है, इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी लेंथ बड़ी कर रही है केवल। अभी आपने देखा था, अगर मैं इसके एजेस के नोड्स को पकड़ के बड़ा करता हूँ तो हमारी इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों इंक्रीज़ हो रही है। बट अगर मैं इन 2 एजेस के बीच में जो नोड है, ये वाला जो नोड है सेंटर वाला, अगर मैं केवल इसे इंक्रीज़ करता हूँ तो केवल इसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी। देखोगे जो इसकी ये विड्थ है, विड्थ इंक्रीज़ हो रही है, जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप सेंटर वाली लेंथ जो आपके नोड्स हैं, इसको पकड़ के अगर आप इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करोगे तो इसका जो असर है केवल आपकी विड्थ पे आएगा, आपकी हाइट पे नहीं आएगा। अब इसमें हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, अभी आप देखोगे हमारे पास ये वाले नोड्स हैं जो हमारे एजेस पे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पे एक बार और क्लिक किया, एक बार और क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ रोटेशन वाले नोड्स आ गए। देखो पहले हमारे पास ये वाले नोड्स थे, इनसे हम क्या करते हैं, बड़ा या छोटा करते हैं, हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, या तो हम इसकी विड्थ को बड़ी करते हैं या छोटी करते हैं। बट अगर मैं इस पर एक बार और डबल क्लिक कर दूँ, मैंने एक बार और क्लिक किया, तो जो हमारे पास नोट्स है कुछ इस तरीके से आते हैं। अब ये नोट्स और जो हमारे पास प्रीवियस नोट्स थे, इनका काम टोटली डिफरेंट है। प्रीवियस नोट से आपने देखा हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, बड़ा या छोटा करते हैं, बट अब इस वाले नोट से हम इसे रोटेट करते हैं। अगर मेरे को इसे रोटेट करना है तो देखोगे मैं इसे ऐसे रोटेट कर पाऊंगा। देख सकते हो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी साइड से पकड़ के आप उसे रोटेट कर सकते हो। मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, यहाँ से चाहूँ तो यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। एंड इसमें यहाँ पे आपके पास एक नीचे मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट आपके किस काम का आएगा मैं अभी आपको बताऊँगा। बट रोटेट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी आप देख रहे हो मैं इसे जितना चाहिए उतना रोटेट कर पा रहा हूँ। आपको अगर इसे पर्टिकुलर एंगल में रोटेट करना है तब आप यहाँ पे वैल्यूज एंटर करके भी इसे रोटेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब ये 20 डिग्री पे है, अगर मैं इसे 15 यहाँ पे एंटर करूँ एंड ओके करता हूँ तो ये 15 डिग्री पे रोटेट हो गया। 15 की जगह अगर मैं यहाँ पे 30 एंटर करूँ तो ये हमारे 30 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे जितने डिग्री पे से रोटेट करना है तो आप यहाँ पे उतना एंगल यहाँ पे एंटर करेंगे।
मेरे को यहाँ पे इसे 60 पे एंटर करना है। 60 पे एंटर करूँगा तो ये हमारा 60 डिग्री, देख सकते हैं हमारा 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है। उतने डिग्री में हमारे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ये हमारा ऑल अबाउट रोटेशन है कि आपको कैसे अपने शेप को, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे आपको रोटेट कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बस इसमें इतनी सी बात है, जब हम अपने पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं, पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये वाले नोट्स होते हैं। इनकी हेल्प से हम साइज़ को बड़ा या छोटा करते हैं। बट अगर मैं इन्हीं नोट्स पे एक और बार क्लिक कर दूँ तो हमारे पास रोटेशन वाले नोट्स आ जाते हैं। इनसे हम क्या करते हैं, चीज़ों को रोटेट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और एज पे, जो हमारी एज है, एज पे क्लिक करके मैं इसे रोटेट करूँगा, तो अब देखोगे ये हमारा क्या करेगा, हर 15 डिग्री पे रोटेट करेगा। देख सकते हो क्या कर रहा है, हर 15 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, बस आपको एक बार क्लिक करके छोड़ देना है। मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया एंड छोड़ दिया। ठीक है, तो ये 15 डिग्री पे ये रोटेट करेगा। यहाँ पे 283 कर दिया इसने, फिर से 298 कर दिया। तो ये कर क्या रहा है, बस 15 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप वैल्यूज़ एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि हमारी 298 है, अगर अब मेरे को 15 डिग्री को आगे क्यों रोटेट करना है, तो मैं सिंपली कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ पे जो हमारी नोड है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही हल्के हाथों से मैं इसे थोड़ा आगे को रोटेट करूँगा, तो आपने देखा इसने हमारे करेक्ट 15 डिग्री, 298 से 313, अगर आप 298 में 15 प्लस करोगे तो आपको पता चल जाएगा 313। इसने हमारे 15 डिग्री, जो हमारा सब्जेक्ट है उसे केवल 15 डिग्री रोटेट किया है आगे की ओर। अब अगर मैं 313 में 15 और ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा हमारा 328। मैं सिंपली कंट्रोल प्रेस करता हूँ एंड अब आप देखोगे मैंने इसे केवल एक बार और रोटेट किया, 328 हो चुका है। ठीक है? तो इतनी सी बात है कि अगर आप कंट्रोल के साथ, मैंने क्या बोला, कंट्रोल के साथ, अगर आप कंट्रोल के साथ इसे रोटेट करते हो तो ये आपका हर बार 15-15 डिग्री रोटेट करेगा। विदाउट कंट्रोल के और ये आप जितना चाहे उतना रोटेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे ऊपर की ओर रोटेट कर रहा था तो हमारी वैल्यूज़ प्लस हो रही थी, बट अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसे नीचे की ओर रोटेट करूँ तो देखोगे हमारी जो वैल्यूज़ है माइनस हो रही है। 328 में से 15 डिग्री एंगल माइनस हो गया तो हमारा 313 बचा। अब मेरे को 15 डिग्री और माइनस करना है तो मैं सिंपली इसे और नीचे कर दूंगा तो हमारा 298 हो गया। तो बस इतनी सी बात है। अगर आप इसे ऊपर की ओर करते हो तो हर बार आपके एंगल्स 15 डिग्री बढ़ते हैं एंड अगर आप इसे नीचे की ओर रोटेट करते हो तो हर बार आपके एंगल 15 डिग्री कम होते हैं। बट कंडीशन एक है कि आपको कंट्रोल प्रेस करके इसे रोटेट करना है। ओके, अगर आप विदाउट कंट्रोल इसे रोटेट करेंगे तब आप देखोगे हमारा फ्रीली रोटेट हो रहा है, जितना चाहे मैं इसे उतना रोटेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हो मैं इसे जितना चाहे उतना रोटेट कर पा रहा हूँ। बाकी आपके पास यहाँ पे सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे वैल्यू सेंटर करके इसे डायरेक्ट रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कितनी डिग्री पे भी रोटेट करना है, 90 डिग्री पे रोटेट करना है, तो आप सिंपली वैल्यू एंटर करेंगे और ये आपका रोटेट हो जाएगा। वैल्यू एंटर करना हमारा काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगता है। अब मैंने आपको रोटेशन के बारे में बताया। अब इसमें हमारे पास एक मेन पॉइंट ये है, जब हम अपने पिक टूल पे क्लिक करते हैं हमारे पास, यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारे पास नोट्स होते हैं। जो हमारे एजिस वाले नोट्स हैं, इन नोट्स से भी हम चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं एंड जो हमारी ये सेंटर वाले नोट्स हैं, इन नोट्स से हम केवल क्या करते हैं, अपनी जो विड्थ है, विड्थ को बड़ा करते हैं। देखो हमारी केवल विड्थ विड्थ बड़ी हो रही है। अगर मैं विड्थ आपको हिंदी में बताऊँ तो विड्थ को हम चौड़ाई कहते हैं। यहाँ पे केवल हमारी इसकी चौड़ाई बड़ी हो रही है। जो हमारी लेंथ है, आप यहाँ पे लेंथ देखोगे, जो हमारी लेंथ है एक जगह फिक्स है, हमारी लेंथ यहाँ पे बड़ी नहीं हो रही, हमारी केवल चौड़ाई बड़ी हो रही है। तो इस और ये तो आपको समझ आ गया। बट अगर यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, जो हमारा रोटेशन वाला एंकर है, अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ तो क्या होगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे करता हूँ तो देखोगे ये हमारा ना इसकी विड्थ बड़ी हो रही है ना इसकी चौड़ाई बड़ी हो रही है। विड्थ लेंथ कुछ बड़ा नहीं हो रहा, ये इसको स्क्रू कर रहे हैं। जो मतलब देख सकते हो आप यहाँ पे इसे ऐसे नीचे एंड ऊपर, अगर हम कोई ऐसा शेप बनाना चाहते हैं तो इसको उस एंगल में स्क्रू कर रहा है। देख सकते हो मैं यहाँ से भी अगर इसे स्क्रू करना चाहूँ तो ये हमें स्क्रू कर रहा है। मैं इसे नीचे की ओर लेके चाहता हूँ तो नीचे की ओर आ रहा है, इसे नीचे की ओर लेके जाऊँगा तो ये नीचे की ओर आएगा। इसे हम स्क्रू करना कहते हैं। ये ना तो हमारी विड्थ को बढ़ाता है ना हमारी हाइट को बढ़ाता है, पोजीशन हमारी सेम रखता है, जो हमारे इसकी लेंथ ब्रेथ है उसे सेम रखता है। बस
की जो पोजीशन है उसको थोड़ा-सा ऊपर या नीचे कर देते हैं, देख सकते हो। अगर आप इसका यूज़ अगर मैं आपको बताऊँ, तो जब हम लोगो बनाते हैं या हम कोई एक न्यू शेप क्रिएट करते हैं, तब इसका हमारा काम आता है। आगे चल के मैं आपको एक डिज़ाइन बनवाऊँगा, तब आपको मैं अच्छे से समझाऊँगा कि आखिर इसका हमारा काम कब आता है। फिलहाल अभी के लिए आप इससे इतना याद रख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल एंकर है, जो हमारे डॉट्स वाले होते हैं, इनमें जो हमारी एजेस है ये बड़ी या छोटी होती है। बट जब हम इसे रोटेशन पे लेके आते हैं, तो इस वाले एंकर से जो हमारा सेंटर का एंकर है, इससे ये स्क्रू होता है, ठीक है? इसे हम स्क्रू होना कहते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है, यहाँ पे आपके पास बीच में एक सेंटर है और ये मिड पॉइंट होता है हमारा, सेंटर में जो हमारा मिड पॉइंट है। अगर इस मिड पॉइंट को मैं कहीं भी लेके आऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। मिड पॉइंट को आप जहाँ चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। अब ये मिड पॉइंट वाला जो हमारा फंडा है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके आने वाली क्लासेस में। अगर मैं आपको कोई लोगो बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल एडिडास का लोगो हो गया हमारा, कुछ ऐसे ऐसे लोगोस, उनमें हमारे पास ये मिड पॉइंट का ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इससे हम करते क्या है, आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को आप इसे कहीं भी रोटेट कर सकते हो फ्रीली। अभी हमारे सेंटर में था, तो ये हमारा क्या कर रहा था, सेंटर से रोटेट कर रहा था। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो देखो, जो हमारा मिड पॉइंट है, इससे अभी मैंने यहाँ पे सेंटर में रखा। सेंटर में रखने से हो क्या रहा है, ये हमारे सेंटर से चीज़ों को रोटेट कर रहे हैं। किस चीज़ को रोटेट कर रहा है, जो हमारी शेप था, अगर मैं इसे रोटेट करूँगा तो देखोगे हमारा मिड पॉइंट सेंटर में है और हमारी सारी चीज़ें सेंटर के अकॉर्डिंग रोटेट हो रही है। बट अगर मैं अपने मिड पॉइंट को सेंटर से हटा के कहीं और रख दूँ, मैंने अपने मिड पॉइंट को यहाँ पे रखा इसकी एक एज पे, ठीक है? इसकी एक एज पे रखने के बाद अब मैं इसे रोटेट करता हूँ, तो अब देखोगे ये हमारा यहाँ से रोटेट हो रहा है। मैंने इसे जिस एज पे रखा, ये हमारी उस एज से रोटेट हो रही है। मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा इस एज से ऐसा लग रहा है कि देखो, ये हमारा एज एक जगह फिक्स हो गया एंड उस एज से ये हमारी चीज़ों को रोटेट कर रहा है। देखो, हम इसे जैसा रोटेट करना चाहे वैसे रोटेट कर सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है कि हमारा इस एज से, जो हमारी ये एज है, ये एज हमारा फिक्स हो चुका है एंड यहीं से ये हमारी चीज़ों को रोटेट करेगा। अब अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आऊँ ऊपर वाले पॉइंट नोड पे, तो अभी हमारी चीज़ों को इस वाले एज से रोटेट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, अभी हमारे ऊपर फिक्स हो चुका है। हम इसे कहीं भी रोटेट करना चाहूँ, हमारी ये ऊपर से रोटेट कर रहा है। तो ये आपका जो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट का आपका काम होता है, ठीक है? ये आपका रोटेशन में काम आता है। आप इसे जहाँ से चाहे वहाँ से रोटेट करवा सकते हैं। बस कंडीशन एक यही है कि आपका जहाँ पे मिड पॉइंट होगा वहीं से आपका रोटेट होगा। अगर मैंने सबके बार यहाँ पे रखा तो ये हमारे यहाँ से रोटेट होगा, देख सकते हो। तो अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी इसका यूज़ कैसे करना है हमें अपने डिज़ाइनिंग में, वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में अच्छे से बताऊँगा। जैसे कि हमने फोटोशॉप में आपने देखा था, हमने विद एग्जांपल सारी चीज़ों को सीखा था। मैंने आपको बहुत सारे डिज़ाइंस बनवा के दिखाए थे। डिज़ाइनिंग की हेल्प से मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई थी। वैसे ही आने वाली क्लासेस में आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे मैं डिज़ाइनिंग की हेल्प से क्लियर करते चलूँगा। फिलहाल अभी के लिए अभी हम सारे टूल्स को सीखेंगे। टूल्स के बाद हम अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊँ जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि आपने देखा भी, मैंने आपको बताया ये अपने
एंकर पॉइंट्स के बारे में और जो हमारा मिड पॉइंट था, मैंने आपको ये बताया कि जहाँ पे आपका मिड पॉइंट होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वहीं से आपका रोटेट करेगा। ठीक है, अब इतना हमारा इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी इसके बारे में। तो अब फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। सिलेक्शन के बारे में इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई। ये हमारा ऑल ओवर था पिक टूल के बारे में, कि पिक टूल में हमारे पास जो चीज़ें थी ये कैसे हमारी काम करती हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। तो हमारे पास जो अगली चीज़ है, पिक टूल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट टूल है फ्री हैंड पिक। अभी फ्री हैंड पिक क्या होता है और कैसे काम करता है, अब हम ये सीखेंगे। और फ्री हैंड पिक के साथ ही हमारे पास एक और टूल है, नीचे आता फ्री ट्रांसफॉर्म। अरे फ्री ट्रांसफॉर्म क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं फ्री हैंड पिक पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको ये अच्छे से एग्जांपल से समझाने के लिए मैं एक काम करूँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे ऊपर किया। अब इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक शेप लूँगा और मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं एक की जगह कुछ एक्स्ट्रा शेप्स और ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारे शेप्स ड्रॉ किए। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ करता हूँ। अब और इन्हीं शेप्स के साथ मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे आगे करूँगा। मैं यहाँ पे कुछ सर्कल्स भी ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, इधर एक सर्कल इधर ड्रॉ किया, एक इधर ड्रॉ किया। मैंने यहाँ पे रैंडमली बहुत सारे शेप्स जो है वो ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पिक टूल का हमारा काम होता है चीज़ों को सिलेक्ट करना। अब अगर मेरे को यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर शेप को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, सिंपली उस शेप पे क्लिक करना है। जैसे कि मेरे को इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना था, तो मैंने बस उस पर एक बार क्लिक किया, वो रेक्टेंगल मेरा सिलेक्ट हो गया। अब अगर मेरे को इस वाले रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपको पर्टिकुलरली किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी शेप पे आपको क्लिक करेंगे आप, तो वो चीज़ आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। देख सकते हो मैं जिस पे क्लिक करूँ वो चीज़ मेरी सिलेक्ट हो रही है। पर अगर मेरे को मल्टीपल चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है और दो तीन तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहला तरीका हमारा ये है कि मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, अब इसके साथ मैं चाहता हूँ हमारा ये वाला शेप भी सिलेक्ट हो। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, देन फिर हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखोगे हमारे दोनों शेप सिलेक्ट हो गए। अब मैं फिर से शिफ्ट प्रेस करता हूँ, मैं इसे भी सिलेक्ट कर देता हूँ, तो देखो हमारे तीनों सिलेक्ट हो गए। शिफ्ट प्रेस करके मैं जितनी चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा उतनी चीज़ें हमारे यहाँ पे सिलेक्ट होती जाएगी। देख सकते हो मैंने यहाँ पे जितनी चीज़ों को सिलेक्ट किया, सारी चीज़ें हमारे पे क्या हो रही है, सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके सबको हटा देता हूँ। पहला तरीका हमारा ये हो गया कि आप शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर आप बिना शिफ्ट प्रेस करे नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब अगर मैं विदाउट शिफ्ट प्रेस करे इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो नहीं हो रहा। ये तो हमारा सिलेक्ट हो गया, बट हमारा प्रीवियस वाला जो हमने लास्ट सेलेक्ट किया था वो हमारा डिससेलेक्ट हो गया। तो दोनों चीज़ों को साथ में सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है। एंड अब अगर मैं यहाँ पे एंड प्रेस करूँगा, तो देखोगे हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पे साथ में सेलेक्ट हो चुकी है। तो ये आपका था कि शिफ्ट प्रेस करके आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। सेम ये वैसे ही है जैसे हम फोटोशॉप में मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करते थे, वैसे यहाँ पे हमारे पास काम आता है कि यहाँ पे हम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट प्रेस करके। अब दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप अपने पिक टूल को लेंगे। पिक टूल को लेने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये दोनों जो हमारी ये दोनों एरिया इन दोनों को मेरे को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिक टूल से एक इतना ही बड़ा स्क्वायर बनाऊँगा। मैं जितना बड़ा यहाँ पे स्क्वायर बनाऊँगा, स्क्वायर के अंदर मेरे पास जितनी भी चीज़ें होंगी सब सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये अब के बार इतना बड़ा स्क्वायर बनाता हूँ। देखो मैंने इतना बड़ा स्क्वायर बनाया। अब इस स्क्वायर के अंदर मेरे पास जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएगी। देखो जितनी चीज़ें थी सब चीज़ें मेरी सिलेक्ट हो गई। ध्यान देना एक बात इसमें कि जो भी चीज़ आप सिलेक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपकी पूरी आनी चाहिए। मैं अगर आपको अच्छे से समझाऊँ, तो आप इस वाले सर्कल पे, जो हमारी ये वाला सर्कल, आप इस पे ध्यान देना। जो हमारी ये वाला सर्कल है छोटा वाला, मैं क्या करूँगा, मैंने इस सर्कल को केवल आधा सेलेक्ट किया। देखो हमारे इस स्क्वायर के अंदर ये सर्कल केवल आधा है, तो ये सर्कल हमारा सेलेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको क्या कंडीशन दी है
किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए वो चीज़ आपकी जो आपका ये शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, इसके अंदर पूरी आनी चाहिए। देखो ऊपर वाली हमारे पास जितनी भी शेप्स है प्रॉपर आई है, बट ये सर्कल हमारे पास आधा आया है, तो ये सर्कल हमारा सिलेक्ट नहीं होगा। देखो हमारी सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई, सभी चीज़ों के आपको नोट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। कोई भी चीज़ आपकी सिलेक्ट हुई है या नहीं हुई वो आपको तब पता चलेगा, आपको उसके नोट्स दिखने लगेंगे। देखो आपको सबके जो एजेस है वो दिख रहे हैं, सबको एजेस पे आपको एक एक नोट्स दिख रहा है, मतलब ये चीज़ हमारी क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई है। एंड ये वाले और ये वाले शेप्स, इनमें आप देखोगे हमें नोट्स नहीं दिख रहे, मतलब ये चीज़ हमारी डिससेलेक्ट है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि चीज़ आपकी सिलेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। आप देख सकते हो हमारा जो ये वाला सर्कल है ये हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ मैंने आपको बताया, क्योंकि ये वाला जो सर्कल है इसको हमने आधे एरिया में रखा था। बट अब अगर मैं इस सर्कल को, जो हमारा सर्कल था, इसे मैं यहाँ पे फुल लेके आता हूँ, मैंने फुल एरिया में रखा, तो देखो हमारा सर्कल ये वाले भी सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये था कि आप कैसे चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पूरा सिलेक्ट करना चाहो तो आप एक कितना बड़ा यहाँ पे मैं शेप बनाता हूँ, देखो हमारी सभी चीज़ें सिलेक्ट हो गई। तो ये हमारा तरीका था, दो तरीके मैंने आपको बताए, दोनों तरीके में से आपको जो सा भी आसान लगे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका आपको शिफ्ट प्रेस करके मैंने बताया कि आप शिफ्ट प्रेस करके किसी भी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड दूसरा, आप अपने पिक टूल को लेंगे, पिक टूल को लेने के बाद आप जितना बड़ा कैनवस, जितना बड़ा साइज़ आप क्रिएट करेंगे शेप का, शेप के अंदर आपके पास जितनी चीज़ें होगी सब चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम पिक टूल से हट के अपने फ्री हैंड पिक पे आते हैं। फ्री हैंड पिक के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, ये मैंने यहाँ पे एक ये वाला शेप लिया, एंड इस शेप के अंदर भी मैं एक शेप ले लेता हूँ, और इस शेप के अंदर मैं एक सर्कल लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, एक कितना छोटा सर्कल लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये देख सकते हो 3 शेप है। अब मेरे को यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे आपको पता होगा मैं चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं पिक टूल से सिलेक्ट करके जिस भी चीज़ पे क्लिक करूँगा, देखो वो चीज़ मेरी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, देख सकते हो। ठीक है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को ही सिलेक्ट करें तो मैं क्या करूँगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक टूल है, फ्री हैंड पिक टूल। फ्री हैंड पिक टूल से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर मैं इनमें से केवल एक चीज़ को सिलेक्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इस स्क्वायर के अंदर हमारे पास ये सर्कल है, अगर मैं केवल इस सर्कल को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं केवल इस सर्कल के ऊपर एक सिलेक्शन बनाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, देखो क्या करना है मेरे को, इस सर्कल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, और हमारे पास ये फ्री हैंड पिक टूल है। एक सेकंड, ये हमारा फ्री हैंड पिक टूल है, इससे मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा। देखो मैं जितना बड़ा यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा उतनी चीज़ों को हमारे सिलेक्ट करेगा। देखो मेक श्योर कि जो चीज़ें आपकी सिलेक्शन के अंदर प्रॉपर आनी चाहिए, मैंने इतना बड़ा यहाँ पे सिलेक्शन बनाया, और देखो सिलेक्शन के अंदर हमारे पास पूरा हमारा जो ये वाला स्क्वायर है प्रॉपर आ चुका है, फर्स्ट वाला, तो इसने मैं उसको सिलेक्ट कर दिया। सेम वैसे ही अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ और देखोगे मेरे सर्कल प्रॉपर आ जाएगा इसके अंदर, तो उसने हमारे सर्कल को सिलेक्ट कर दिया। मैं सर्कल को यहाँ पे लेके आता हूँ इसके अंदर, देखना अब ये क्या करेगा। एक सेकेंड, मैं इसे हटा देता हूँ, इसे भी हटाता हूँ, एंड मैं यहाँ से एक यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ। देखो मैंने इस एरिया में सिलेक्शन बनाया, इस एरिया के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 शेप्स हैं, इन दोनों शेप्स को इसने सेलेक्ट किया। बट अब अगर मैं यहाँ से केवल इस सर्कल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने केवल इस सर्कल को सिलेक्ट किया। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी चीज़ को आपको सिलेक्ट करना है वो चीज़ आपकी कैनवस के अंदर आ जानी चाहिए। मतलब जो आप शेप बनाएंगे, कैनवस बनाएंगे, साइज़ बनाएंगे, उसके अंदर वो चीज़ आपकी प्रॉपर आ जानी चाहिए, तो वो चीज़ आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। मेरे को ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है तो मैं सिंपली, सेम बहुत आसान है, आप ऐसे यहाँ पे बनाएंगे और ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फ्री हैंड टूल। ठीक है, फ्री हैंड पिक टूल और पिक टूल, 2 टूल थे हमारे पास, पिक टूल एंड फ्री हैंड पिक टूल। आई होप दोनों टूल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हमारे पास नीचे एक टूल आता है, वो होता है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को बताने से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पिक टूल को सिलेक्ट करके, पिक टूल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखो एक ही बार में हमारी सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई।
पिक टूल हमारा बहुत काम आता है। अगर मैं इन सभी चीज़ों को बारी बारी डिलीट करता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता था, बट मैंने क्या किया, पिक टूल लिया और बड़ा सा सिलेक्शन बनाया, सारी चीज़ें हमारी सिलेक्ट हो गई। एंड अब मैं जैसे डिलीट प्रेस करूँगा सब चीज़ें हमारी डिलीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो पिक टूल हमारे कितना काम आया। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक यहाँ पे शेप बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया। अब इस शेप के अंदर मैं एक कलर फिल करूँगा। मैंने शेप के अंदर एक कलर फिल किया। और हमें आपको शेप बनाने से पहले मैं कोई और बात बता देता हूँ। देखो, आप शेप बनाते देखो, कभी शेप आपका छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। देखो ऐसे कभी बड़ा बन जाता है, लेंथ बनता है, छोटा होता है, जैसे चाहे वैसे बनता है। बट अगर आप इसको प्रॉपर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके आपको शेप बनाना है। देखो, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके शेप बनाएंगे तो ये आपके प्रॉपर डायमेंशन में बनेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो, आप समझने में आके क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं इसे नॉर्मल बना रहा हूँ विदाउट कंट्रोल प्रेस किए, तो देखोगे हमारी इसकी लेंथ कभी बड़ी हो रही है, कभी छोटी हो रही है, तो हमें प्रॉपर अंदाज़ा नहीं रहता कि ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है कि क्या बन रहा है। तो अगर हमें इसे प्रॉपर शेप बनाना है तो सिंपली कंट्रोल प्रेस करना है। तो देखो, अब हमारी इसकी विड्थ और हाइट दोनों इक्वल होगी। अगर मैं आपको बताऊँ, इसकी हमारी विड्थ भी इक्वल है एंड हाइट भी इक्वल है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखो, मैं इसके रूलर मैंने यहाँ पे रखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 45 के बीच में है एंड ये हमारा कितना है यहाँ पे 142 है, सॉरी 143 है। तो आप यहाँ से इतना इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सेम आप यहाँ से आके यहाँ पे आप इसको रखेंगे एंड यहाँ से लेके आप यहाँ तक भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये हमारी नीचे वाली लाइन है, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखोगे दोनों जो हमारी वैल्यूज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम होगी। तो मैंने आपको यही बताया कि आप कंट्रोल प्रेस करके अगर आप करेंगे तो जो आपकी डायमेंशन है, आपकी विड्थ और हाइट की, दोनों सेम रहेगी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे हटा डिलीट कर देता हूँ। जो हमारी ये स्केल के ऑप्शन है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो हमारी इसकी हाइट और विड्थ है, यहाँ पे डायमेंशन इसकी प्रॉपर आई है 97.42 मिलीमीटर। ये हमारी इसकी विड्थ है एंड 97.42 मिलीमीटर ये हमारी इसकी हाइट है। अगर आप डायमेंशन चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से वैल्यू एंटर करके भी कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बट आगे चल के मैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप प्रॉपर डायमेंशन रखना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्रेस करके ये आदत आपको अभी से डाल लेनी है कि अगर वो आपको कंट्रोल प्रेस करके आपको कोई भी शेप अगर आप क्रिएट करते हो आप क्रिएट करेंगे। ये शेप आप, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में क्या होगा, रेक्टेंगल के नीचे हमारे पास शेप है इलिप्स शेप। अगर मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूँ, देखो कभी हमारे इस टाइप में बनता है, कभी ऐसा बनता है, कभी ऐसा बनता है, अलग अलग शेप हमारे बनते हैं इसमें। बट अगर मैं इसे भी कंट्रोल प्रेस करके बनाऊँ तो देखो हमारे यहाँ पे प्रॉपर सर्कल बन रहा है। देख सकते हो हमारे इसके जो दोनों वैल्यूज़ है सेम है। बट अगर मैं इस वाले में स्लैब बताऊँ तो देखोगे हमारी जो दोनों वैल्यूज़ है डिफरेंट है। तो ये आपको बता रहा है, आप इससे समझ सकते हैं कि कंट्रोल प्रेस करके एक शेप बनाया हमने और कंट्रोल बिना प्रेस किए हमने एक शेप बनाया, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यही कारण है कि जो आप शेप्स बनाते हो कभी कभी आपके शेप्स प्रॉपर नहीं बनते, तो आपको कंट्रोल प्रेस करके आपके शेप्स को बनाना है। मैंने कंट्रोल प्रेस करके सभी चीज़ों को हटा दिया। अब मैं इसके अंदर एक कलर फिल करता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैंने इसके अंदर ब्लू कलर फिल किया। ब्लू कलर फिल करने के बाद यहाँ पे मैं अपने फ्री ट्रांसफॉर्म पे आता हूँ। जो हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन था मैं इसके ऊपर आया। फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर आने के बाद हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्री रोटेशन का। अभी फ्री रोटेशन का चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्री रोटेशन पर क्लिक करना है। फ्री रोटेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आप इसे फ्रीली रोटेट कर सकते हो। देखो मैं जहाँ से चाहिए से वहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे हमने वहाँ पे एक बात मैंने आपको बताया था, अब जब डबल क्लिक करते हैं पिक टूल को लेके, मैं आपको दिखाऊँ, अगर पिक टूल लेके जब हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, मैंने आपको बताया था एक बात कि जो मिड पॉइंट आप जहाँ पे रखोगे, मैंने यहाँ पे रखा, तो हम अपनी सभी चीज़ों को यहाँ से रोटेट करेंगे। मैं इसे कहीं भी रोटेट करूँगा तो हमारी यहाँ से होगी रोटेट। मैं इसे सेंटर में रख देता हूँ, ठीक है। तो अब यही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म पे आप आएंगे एंड मेक श्योर कि आपका ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो, जो कि हमारा फ्री रोटेशन। अब आप जहाँ पे क्लिक करके, मेरा कर्सर अभी यहाँ पे देखो, अब मैंने अब इसे यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ तो हमारे केवल यहीं से रोटेट होगा। अगर मैं इसे यहाँ से रोटेट करूँगा तो ये हमारे यहाँ से रोटेट होगा।
आपका कर्सर जो आपका ये एरो आपका जहाँ पे होगा ये आपका उस एरिया से रोटेट होगा। तो ये हमारा ऑप्शन है डी रोटेशन का। सेम जो हम अपने मिड पॉइंट से रोटेट करते हैं, जैसे मिड पॉइंट की जगह इसे यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, बस आपके वाला ऑप्शन एनेबल होना चाहिए। अगर मैं इसे सेंटर से करता हूँ, देखो हमारे सेंटर से रोटेट हो रहा है। मैं यहाँ से टॉप से रोटेट करना चाहूँ तो टॉप से रोटेट होगा, बॉटम से रोटेट करूँगा तो बॉटम से रोटेट होगा। बस जहाँ से आप रोटेट करना चाहिए आपका वहाँ से रोटेट हो जाएगा। अब इतना रोटेट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया अगर आपको किसी भी टूल का नाम पता करना हो या उसका काम पता करना हो तो आपको सिंपली एक बार उसके ऊपर एरो को लेके जाना है। एरो को लेके जाने के बाद ये आपको बता देगा कि उसका नाम क्या है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर नाम लेके गया था अपने कर्सर को, तो इसने हमें नाम बताया फ्री रोटेशन, और नीचे हमें उसका काम भी बता रहे हैं रोटेट द ऑब्जेक्ट बाय पोजिशनिंग द एक्सिस एंड देन ड्रैगिंग अ रोटेशन हैंडल। सेकेंड हमने इसके ऊपर लिखा है, ये हमें बता रहे हैं फ्री एंगल रिफ्लेक्शन मिरर द ऑब्जेक्ट बाय पोजिशनिंग द रिफ्लेक्शन एक्सिस एंड देन ड्रैगिंग इन अ सर्कुलर मोशन। देखो तो हमारा काम क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये वाला है, इसके अंदर आपको क्या करेगा, ये एक और ऑब्जेक्ट को लेके आ जाएगा। मैं एक काम करके आपको दिखाता हूँ। मैं पिक टूल को लेके आया, पिक टूल से मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। पिक टूल से मैंने इसे यहाँ पे रखा। अब आप इसे जिस एरिया में रख लेके जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल देखो अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ यहाँ से, मैंने इसे यहाँ से रोटेट किया तो ये हमें बता रहा है कि आप इसे जहाँ पे छोड़ोगे वहाँ पे ही आपका आ जाएगा। जैसे कि इसने हमें बताया कि हम इसे यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये हमारे यहीं पे रहेगा। देखो मैंने इसे यहाँ पे छोड़ा तो हमारे ये वहाँ पे आ गया। तो सेम वही काम आपका यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म पे आप जब आएंगे तो आपको रिफ्लेक्शन देगा उसकी, फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब मैं इसे जहाँ पे छोड़ूंगा, देखो मैंने इसे यहाँ पे छोड़ूंगा तो हमें बता रहा है, ये हमें रिफ्लेक्शन दे रहा है कि अगर आप इसे छोड़ोगे तो आपका ये यहाँ पे आएगा, अगर मैं इसे यहाँ पे छोड़ूंगा तो हमारे यहाँ पे आएगा। देखो ये हमें पहले रिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। आपको ये ओवरव्यू दे रहा है, अगर मैं इसे यहाँ से छोड़ूंगा तो ये हमारे यहाँ पे आएगा, ये हमें इतना बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा काम था। देखो मैं इसे यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो ये हमारे रिफ्लेक्शन का काम था। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्री स्केल। अभी फ्री स्केल क्या होता है, फ्री स्केल मैं आपको बताऊँ तो आप इसे ऐसे बड़ा या छोटा कर सकते हो। देखो आप जब कुछ कोई यूनिक डिज़ाइन बनाते हैं तभी आपका काम आएगा फ्री स्केल। मतलब अगर मैं आपको फ्री का मतलब बताऊँ, फ्री मतलब कोई भी चीज़ फ्रीली, मतलब विदाउट डायमेंशन, आप उसे जितना चाहे उतना रोटेट कर सकते हैं। तो हमने आपको फ्री रोटेट बताया, फ्री रोटेट में आपने देखा कि हम अपनी चीज़ों को फ्रीली रोटेट कर पा रहे हैं, मतलब जितना चाहे उतना रोटेट कर पा रहे हैं फ्रीली। बट वहीं पे मैंने आपको जो दूसरा ऑप्शन बताया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप इसे कंट्रोल प्रेस करके रोटेट करेंगे तो आपका केवल 15-15 डिग्री रोटेट होगा। एंड अगर आप विदाउट कंट्रोल प्रेस किए करेंगे तो आपका फ्रीली रोटेट होगा। तो फ्रीली मतलब यही होता है कि उसमें कोई भी लिमिटेशन ना हो, वो आपका फ्रीली रोटेट हो। वैसे आपके पास आप ये वाला ऑप्शन भी है फ्री स्केल। स्केल मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करना। आप इसकी वैल्यूज जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो फ्री के कारण, क्योंकि हमारे इसके नाम में क्या है, फ्री स्केल, ठीक है। तो देखो मैं इसे अगर आगे की ओर ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो ये हमारा आगे की ओर ड्रैग हो रहा है, ये हमारी स्केल को आगे की ओर बढ़ा रहा है। देखो कुछ ऐसा इसने हमें शेप बना के दिया। एंड अब अगर मैं इसके स्केल को ऐसे करूँगा तो देखो हमारा कुछ ऐसा शेप बना के देगा। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है बहुत काम का है। अगर हम कोई यूनिक शेप बना रहे हैं कभी तो हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखो मैं ऐसा शेप बना रहा हूँ, ऐसा शेप बना रहा हूँ, ये करने में काफ़ी मज़ा आता है। आप अपने कोलोरेडो में एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर से करना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये ऑप्शन। आप इसे अपने अकॉर्डिंग फ्रीली जैसे चाहे वैसे, देखो मैं इसे ऐसे कर्व करना चाहूँ ऐसे कर्व कर सकता हूँ। देखो ऐसे मैं इसे रोटेट करूँगा ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे चाहे वैसे कर सकता हूँ। मैं इसे जिस जैसे शेप में चाहे वैसे शेप में इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो ऐसे शेप में मैंने इसे कन्वर्ट किया, ऐसे शेप में कन्वर्ट किया। मैं इसे जैसे चाहे वैसे शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ बहुत ही आराम से, देख सकते हो। तो ये आपका तरीका है कि आप किस तरीके से इसे रोटेट करोगे। देखो अब अगर मैं इसे ऐसे चाहूँ तो ऐसे रोटेट करूँगा, छोटा चाहूँ बड़ा चाहूँ वैसे रोटेट कर सकता हूँ, छोटा चाहूँ छोटा कर सकता हूँ, बड़ा चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ्री रोटेट हमारा यही होता है कि हम किसी भी चीज़ को फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं आप इसे फ्रीली रोटेट करो, आपके पास यहाँ पे डायमेंशंस भी है, आप यहाँ पे डायमेंशंस भी एंटर कर सकते हो। जैसे कि हमारे इसकी डायमेंशन, हमारी इसकी विड्थ है 132। अगर मैं इसकी विड्थ यहाँ पे बढ़ा दूँ 132 की जगह मैं इसकी विड्थ कर दूँ यहाँ पे 300,
तो हमारी विड्थ आप देखोगे कितनी बड़ी हो गई, है ना। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ा दूँ तो हमारी हाइट भी यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। 17 है, मैं इसे 174 कर दूँ तो देखो हमारी हाइट भी बड़ी हो गई। तो आप डायमेंशन की हेल्प से भी बड़ा या छोटा कर सकते हो इन सभी चीज़ों को। अभी मैं आपको नॉर्मल वैल्यूज एंटर करके दिखा रहा हूँ, बट जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर वैल्यूज़ के साथ करनी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम टूल्स पे ध्यान दे रहे हैं, अभी हम सारे टूल्स को सीख रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन था फ्री स्केल का। और फ्री स्केल का बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है ये वाला, फ्री स्क्यू। स्क्यू मैंने आपको बताया था, अगर मैं पिक टूल पे आता हूँ, स्क्यू मैंने आपको इसमें भी बताया था। अगर आप पिक टूल पे आते हैं तो आपके पास ये वाला जो एंकर है ये आपके स्क्यू करने के काम आते हैं। देखो मैं ऐसे क्या कर रहे हैं, स्क्यू कर पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या कर रहे हैं, इसे स्क्यू कर रहे हैं। तो अब वैसे अगर मैं काम करूँगा, यहाँ पे एक न्यू मैंने एक छोटा सा मैं एक शेप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एक न्यू शेप मैंने क्रिएट किया, सिंपली मैं इसे यहाँ पे ऑन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू शेप क्रिएट किया। अब जो हमारी न्यू शेप है, इस शेप को मैं यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों शेप हमारी साथ में सेलेक्ट है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस शेप को जो हमारी है डिलीट भी कर सकता हूँ, बट मैं एक काम करूँगा, दोनों हमारी एक ही लेयर पे डिज़ाइन हो गई है, तो मैंने इसे अलेक्सा पे बना लिया। एंड जो हमारी ऊपर वाली लेयर है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें मैंने आपको बताया था, मैं इसमें कलर फिल करूँ तो इसकी मैंने बताया था आपको, आप ऐसे इसे स्क्यू कर सकते हो। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था इसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू करना कहते हैं, कि आप इसे ऊपर या नीचे स्क्यू करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं अपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे आऊँ, यहाँ पे आप देखोगे इसके नेम में क्या लिखा है, फ्री स्क्यू। ये हमारे स्क्यू होता है, ये एक एक्सिस को दूसरे एक्सिस के साथ स्क्यू करता है। आप इसे देखो, मैं इसे ऊपर की ओर चाहूँ ऊपर की ओर स्क्यू कर रहा हूँ, नीचे की ओर चाहूँ नीचे की ओर स्क्यू कर रहा हूँ, देख सकते हो ये हमारा स्क्यू करना होता है। अब ये स्क्यू करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, आखिर हमें स्क्यू करते क्यों है, ये सब चीज़ें आपको समझ आएगी जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे या हम लोगो बनाएंगे, तब ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी एग्जाम्पल के साथ। फिलहाल के लिए भी आपको ये इतना ध्यान रखना है कि इसे हम स्क्यू करना कहते हैं, और देख सकते हैं स्क्यू हमारा कुछ इस तरीके से होता है। हम किसी भी सेंटर से इसे स्क्यू कर सकते हैं। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, जो भी आपके ऑप्शन से फ्रीली वाले हैं, आप इसे फ्री रोटेट कर पा रहे हो, फ्री रोटेशन, या आप इसे फ्री एंगल रिफ्लेक्शन कर रहे हो, या आप इसे फ्री स्क्यू कर रहे हो, तो आपका कर्सर जहाँ भी होगा ये वही आपका मिड पॉइंट लेके उसी एंगल से आपको रोटेट या स्क्यू करेगा। जैसे कि अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो देखोगे हमारा मिड पॉइंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रखा है। देखो यहाँ पे था हमारा मिड पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो अब देखोगे हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया है। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ से आप इसे स्क्यू करोगे या जहाँ से आप इसे रोटेट करोगे, देखो मैं इसे रोटेट अब की बार यहाँ से कर रहा हूँ तो हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ से रोटेट हो रहा है हमारा। तो जो भी आपके पास फ्री वाले ऑप्शन है उसमें जो आपका मिड पॉइंट है, जहाँ पे आप अपने कर्सर को रखते हो वहीं पे आपका मिड पॉइंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन था। अब हमारे पास इसमें इतनी ऑप्शंस थे पिक टूल के अंदर। अब अगर मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूँ जल्दी जल्दी एक बार, तो टोटल हमारा जो कंक्लूजन है ये निकलता है कि जब भी आप कोई शेप क्रिएट करो तो पहला स्टेप है कि आप उसे कंट्रोल की हेल्प से क्रिएट करो, तो जो आपकी शेप है प्रॉपर वैल्यू में क्रिएट होगी, ठीक है। उसकी डायमेंशंस हमारी सेम होगी, भले ही वो आपका रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, पॉलीगोनल हो, कुछ भी हो। एंड फिर मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके किसी भी शेप्स को, जो आपके पास यहाँ पे टूल्स हैं, किसी भी टूल को हाइड एंड हाइड कर सकते हो। ओके, मैंने आपको बताया पिक टूल के अंदर आपके पास 3 टूल है। एक टूल से आप यहाँ पे जो आपके एजिस है, इन एजिस से आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो जो आपके नोट्स हैं वो आपके रोटेशन नोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन रोटेशन नोट्स से आप क्या करते हो, अपनी चीज़ों को रोटेट करते हो। मैंने आपको दिखाया कि आप ऐसे इन्हें रोटेट कर सकते हो। अभी आप इन्हें फ्रीली रोटेट कर पा रहे हो जितना चाहिए उतना, बट अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसे रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये आपका केवल 15 डिग्री, देखो 15 डिग्री रोटेट होता है। एंड यहाँ पे मैंने आपको वैल्यूज़ के साथ बताया, आप यहाँ पे वैल्यू एंटर करके भी इसे रोटेट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई और टूल के बारे में। फिर मैंने आपको ये बताया कि जहाँ पे आपका ये मिड पॉइंट होगा, अगर आप इसे उस एरिया से रोटेट करोगे तो केवल ये उस एरिया पे स्टक हो जाएगा। देखो इस एरिया पे हमारा ये स्टक हो गया, मतलब अटक चुका है। इस एरिया पे हमारा फिक्स हो गया एंड बाकी एरिया को आपको रोटेट करेगा। देखो हमारे बाकी एरिया को रोटेट कर रहा है। जहाँ भी आप अपने मिड पॉइंट को रखोगे ये उस एरिया से इसे रोटेट करेगा।
ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये आपके बेसिक्स है। आपको स्टार्टिंग से आपके जो बेसिक्स है उसे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ताकि आगे चल के जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सेम ऐसे हमने फ़ोटोशॉप में किया था। हमने पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया था। हमने सारे टूल्स सीखे थे, सारे मेन्यूज़ के ऑप्शंस को सीखे थे। तब जाके हमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई थी। सेम ऐसे कोरल ड्रॉ के ऊपर भी है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं फ्री हैंड पिक में। फ्री हैंड पिक में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास बहुत सारे शेप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर शेप को सिलेक्ट करना चाहते हो, आपको क्या करना है, सिंपली एक ऐसा शेप बनाना है एंड उस शेप के अंदर मेक श्योर कि आपका जो ऑब्जेक्ट है प्रॉपर फिट आ जाए, देन वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको चीज़ों को सिलेक्ट करने के 2-3 तरीके बताए। पहला तरीका कि आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, एंड दूसरा तरीका आप ऐसे पिक टूल पे आप आएँगे। अपने पिक टूल पे आने के बाद आप ऐसे एक बड़ा सा ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे। पिक टूल पे हम आए, देखो ऐसे आपको बड़ा सा शेप क्रिएट करना है। शेप के अंदर आपके पास जितनी चीज़ें आएगी सब चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर 4 ऑप्शंस बताए। ये चारों ऑप्शंस भी आपको समझ आ गए होंगे। तो ऑल ओवर आज की क्लास में हमने पिक टूल के बारे में सीखा। पिक टूल के अंदर हमारे पास 3 टूल्स थे। तीनों टूल्स को हमने अच्छे से सीखा। अब पिक टूल के बारे में और कुछ नहीं है इसमें। इससे बाहर आपको कुछ नहीं सीखना पिक टूल के बारे में। हमारे पास स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितनी भी चीज़ें थी पिक टूल के बारे में या ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में, रोटेशन के बारे में, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको कैसे पोजीशन बड़ा करना है, स्क्यू कैसे करना है, रोटेशन कैसे करना है, और मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट से आप कैसे रोटेट करते हो, सब चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर बता दी। ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो मेक श्योर आप हमारी एक बार प्रीवियस क्लास वॉच कर लीजिए। एंड अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो ये क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, आप इसे फिर से वॉच कर सकते हैं। अगर आप क्विक लर्नर नहीं है तो मे भी हो सकता है कि आपको 1 या 2 बार चीज़ों को देखना पड़े आपको अच्छे से समझने के लिए। बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको आने वाली क्लासेस को देखने से पहले आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कंट्रोल प्रेस करके शेप्स को क्रिएट करना है। अगर ये चीज़ें आपको अभी से पता नहीं होगी तो जब आप डिज़ाइंस बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप चीज़ों के डायमेंशंस जो है वो प्रॉपर सेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें छोटी-छोटी अभी से ध्यान रखनी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने पूरा सिलेक्शन टूल, हमारा पिक टूल सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम शेप टूल सीखेंगे। शेप टूल के अंदर हमारे पास जितने ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को हम सीखेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। ना ही केवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हमारे इस चैनल पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग में हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कैपकट, प्रीमियर प्रो। दोनों सॉफ्टवेयर्स के हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है हमारे चैनल पे। हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन का एक सॉफ्टवेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप का कोर्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप अगर चाहो तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हो एंड आप उन्हें भी सीख सकते हो। अगर आपको कोई फ्रेंड सीखना चाहता है तो आप उसे भी हमारे चैनल सजेस्ट कर सकते हो। पूरे यूट्यूब पे बेसिक से एडवांस लेवल तक हमसे अच्छा किसी ने भी फ़ोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग नहीं सिखाया। हमने बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको सारी चीज़ें सिखाई है। अगर आप चेक करोगे पूरे यूट्यूब पे 100+ आवर्स का हमारा कोर्सेज़ है, ग्राफिक का, फ़ोटोशॉप का एंड प्रीमियर का मिला के। तो आई होप आपने हमारी अगर क्लासेस वॉच करी होगी तो आपको वो चीज़ें समझ भी आई होगी और आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 2। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 3 में।